हाँ डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको परिमित समस्याओं की गणित संख्या यानी कार्डिनम्बल ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनम्बल ऑफ फाइनाइट सेट मीन्स सपोज A is any set and 1, 2, 3 are the element of set A। समुच्चय A के अवयव कौन है? 1, 2, 3। दिस इज फाइनाइट सेट बिकॉज, क्योंकि गिन सकते हो कि इसमें कितने अवयव हैं। कितने अवयव हैं इसमें? 3। सो यू कैन राइट लाइक NA is equal to 3। दिस इज द कार्डी नंबर ऑफ एनी फाइनाइट सेट NA is equal to 3। इसी बेस पे हमें आपको डेफिनेशन बताना है किसकी? नेक्स्ट, समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय मीन्स यदि कोई दो सेट हैं A एंड B, these 1, 2 and 3, these are 3 elements in set A and A, B, C। This is also a finite set जिसके अवयव कौन कौन से हैं? A, B, C। तो इन अवयवों, इन समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है। जब ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तो उनको क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। जैसे कि नाम से इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, इक्वल्स मीन समान। इक्विवेलेंट सेट यानी दो परिमित समुच्चय समतुल्य कहलाते हैं जब दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो। अर्थात NA is equal to NB। दिस इज इक्विवेलेंट सेट। NA is equal to NB यानी समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसी हो? समान हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय नाम से स्पष्ट है, समुच्चयों का समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो। जैसे A is equal to 1। एक अवयव क्या है? समुच्चय A 1। समुच्चय 1, 2। समुच्चय 1, 2, 3। ये समुच्चयों का समुच्चय मीन्स ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट, सेट्स यानी एक समुच्चय, एक अवयव। दूसरा समुच्चय, दिस इज आल्सो सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक तीसरा एलिमेंट है, कौन सा है? 1, 2, 3। दिस इज आल्सो ए सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय हों तो A को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज में ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये फिल इन द ब्लैंक से कर लेंगे आप। एक समुच्चय दिया है A 1, 2, 3 और दूसरा दिया है 3, 2, 1। A 1, 2, 3। एक दूसरा समुच्चय है 3, 2, 1। एक ऐसे समुच्चय हैं ये और भी समान समुच्चय हैं। जो A की अवयव हैं वही B की अवयव हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन बन जाएंगे। वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। आप 30 दिनों के माह का देख लेंगे, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर। 30 यानी जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये वो समुच्चय हो जाएंगे वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। 30 दिनों के माह का समुच्चय यानी वो माह जिसमें 30 दिन होते हैं। तो वो माह हमने बता दिए
कौन कौन से होते हैं? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इनको एक सीक्वेंस में लिख देना। 10 हुआ 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब आप ये भी लिख लोगे, ये लिखा 10 और 25 के बीच, तो 10 के बाद क्या है? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23, 23 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1, 13, 17, 19, 23। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, कौन समुच्चय परमित है, कौन से अपरिमित? पहला क्या है? 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। अब 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या अनंत है, कोई सीमा नहीं है, तो ये कैसा है? अपरिमित। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या, अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। 1 से बढ़े 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नहीं, 8 से छोटी ए आ गई। अगर 8 भी शामिल है तो 8 आ जाता, तो ये परमित समुच्चय हो जाएगा। अर्थात ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या को काउंट किया जा सके, परमित समुच्चय, काउंट न किया जा सके, अपरिमित समुच्चय बन जाएगा। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिसका वर्ग सम हो, अनंत पूर्णांक होंगे, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं, एक बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर सीमित हैं, ए ई आई ओ यू काउंटेबल हैं, परिमित समुच्चय हो जाएगा। 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज कौन सी है? ये 1.2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है 6 से कम 8 से अधिक, तो 6 से कम और 8 से अधिक ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6 से कम हो और 8 से अधिक हो। 6 से कम है तो वो 8 से अधिक नहीं हो सकती, और जो 8 से अधिक हो वो 6 से कम नहीं हो सकती, तो दिस इज रिक्त समुच्चय, यानी कोई अवयव नहीं होगा इसमें। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1, 1, 3, 25, 5, 8। एक समुच्चय नहीं है, सिद्ध करना है कि a इज इक्वल टू 1, 1, 3, a इज इक्वल टू 1, 1, 3, इस तरीके से 1, 1, 3, 25, 5, 8, 25, 5, 8 कहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए दिस इज नॉट ए सेट। अब कैसे सिद्ध करें कि ये समुच्चय नहीं है? अब वी नो डेफिनेशन, ऐसे वस्तुओं का समूह या संग्रह जो सुपरिभाषित हो, सुनिश्चित हो। अब इसमें क्या सुनिश्चित है, क्या सुपरिभाषित है? स्पष्ट ही नहीं है कि ये किसका समुच्चय है। ना समुच्चयों का समुच्चय है, ना प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, उसी में रिक्त समुच्चय भी शामिल है। तो ये समुच्चय परिभाषित नहीं है। केवल ये लिख देंगे कि दिया गया समुच्चय परिभाषित नहीं है, अर्थात ये एक समुच्चय नहीं है, यही सिद्ध करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समुच्चय समान है। समान समुच्चय वो हैं जिनके अवयव ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयव एक समान हो, एक से हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। तो ये बन जाएगा। पहला में लिटिल है, LIT देख लीजिए, एक से अवयव हैं तो समुच्चय समान है, अंतर नहीं है। सेकंड है इसका, ए में एक अवयव है 0 और बी में क्या है x such that x less than 7 greater than 10। एक समुच्चय है ऐसा 0 और दूसरे में क्या है x such that x is less than 7 greater than 8। x is less than 7 and greater than 8 या 10, ऐसे देखते हैं क्या है। x is less than 7 and greater than 10 ऐसा है। x is less than 7 and x is greater than 10 ऐसा। अब 7 से छोटा और 10 से बड़ा, वही बात आ गई, रिक्त समुच्चय है। तो ये तो रिक्त समुच्चय है और ये एक ऐसा समुच्चय है जिसका अवयव शून्य है, यानी एक अवयव है। इसमें क्या है, एक अवयव है, और इसमें क्या है, एक भी अवयव नहीं है, अर्थात ए समान समुच्चय नहीं है। उसने ये कहा है प्रश्न में, उसने कहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय समान हैं, तो नहीं,
दीज सेट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों में अवयव समान नहीं हैं। अच्छा 7 क्वेश्चन, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताओ जो समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताइए, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताइए जो इनको सेटिस्फाई करता हो, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो इसको सेटिस्फाई करता हो। ये प्रीवियस स्तर का क्वेश्चन हो गया। संतुष्ट करने वाले x को कौन से नंबर संतुष्ट करेंगे, अर्थात इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 के फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n कोष्टक x माइनस 4 another कोष्टक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोथ two numbers multiply of two numbers is equal to 0, therefore one number is 0 and another number is also 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर इसको 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू हो गई, दिस इज द सेट। ये आ गया समुच्चय, अगर जो भी डिनोट कहा है उसने उसको समुच्चय को डिनोट कर दिया। उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो इनको संतुष्ट करता है, अर्थात a इज इक्वल टू 4 इंटू 3। अंडरस्टैंड? मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया हो। a इज इक्वल टू 4,3। नेक्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू इसी तरह का है b23 c233, तो सिद्ध कीजिए a इक्वल टू b इक्वल टू c। b के अवयव हैं 2 और 3, c के अवयव भी हैं 2 और 3। अरे भाई 3 2 टाइम्स लिखा, तो b और c तो इक्वल हो गया। अब बचा a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी की तरह फैक्टर कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, 0 है इक्वेशन 0, क्योंकि अगर 0 नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल कहलाने लगता। अब इसके फैक्टर करेंगे तो निश्चित रूप से x माइनस 3 और x माइनस 2 आएगा, यानी x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2 आप कर लेंगे, समुच्चय हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 इंटू 2, a 3 इंटू 2, b इज आल्सो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 है, अभी हमने देखा था 2 इंटू 3, c इज आल्सो 2 3 3 लिखा है, तो 2 एक बार में एक ही अवयव लिखते हैं, तो ये a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, हेंस a इक्वल टू b इक्वल टू c प्रूव्ड। क्या कहा उसने, सिद्ध कीजिए, यदि ये दिया है b दिया c, तो सिद्ध कीजिए a बराबर b बराबर c, आपने लिख दिया a बराबर b बराबर c, प्रूव कर दिया। 9th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समुच्चय से बराबर समुच्चय का चुनाव कीजिए। अब जो बराबर हों आप देख लीजिए, पहले में 2 4 8 12 हैं और कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें 2 4 8 12 हो। बी में 1 2 3 4 है और डी में भी 3 1 4 2 है। देखिए बी में जो अवयव हैं वही डी में अवयव हैं, अर्थात डी और बी और डी कैसे हो गए, बराबर समुच्चय। और देख लीजिए ये हमें दिख रहा है ई और जी, ई में -1 प्लस 1 है और जी में भी 1 माइनस 1 है, ये भी बराबर हो गए, बन जाएंगे। नीचे दिए गए समुच्चयों में से कौन से समुच्चय समतुल्य हैं। अब समतुल्य फाई में तो एक भी अवयव नहीं है। दूसरा समुच्चय है जिसका एक अवयव है 0, और एक तीसरा समुच्चय है जिसका अवयव भी एक अवयव है, रिक्त समुच्चय। देखिए 3 दिए हैं समुच्चय, नंबर 1 फाई, नंबर दूसरा 0, नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से समुच्चय समतुल्य हैं, कौन से समुच्चय इक्विवेलेंट हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन दीज 3 सेट्स कौन से समुच्चय समतुल्य हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमने समतुल्य समुच्चय की बताई थी, जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1
इसमें कितनी अवयव हैं? एक, अर्थात ये दोनों समतुल्य समुच्चय हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट वीडियो में सबसेट